हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। गाइस, आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का न्यू लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज अमाइंस, लेसन नंबर 13 अमाइंस। ठीक है बच्चों, हमने आप इस चैनल से जुड़े होंगे तो आपने हेलोजन डेरिवेटिव्स के रिएक्शंस पढ़े होंगे, आपने अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ लिया होगा, आपने अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक के चैप्टर हमने ऑलरेडी यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ा चुके हैं और आप आई होप आपने सारे वीडियोस देखे होंगे और आपका प्रिपरेशन हुआ होगा। एक और ऑर्गेनिक का चैप्टर लेके आ रहा हूं मैं दोस्तों, दैट इज कॉल्ड अमाइंस। बहुत ही छोटा चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है बच्चों। ठीक है, और शुरू करते हैं फिर अमाइंस चैप्टर। ओके, अब देखो बच्चों, अमाइंस है, अमाइंस का इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है? सी बच्चों, दिस अमाइंस आर बेसिक कंपाउंड। ये अमाइंस जो है, दीज आर एक्चुअली द बेसिक सब्सटेंस। वी कैन से दैट अमाइंस एक डेरिवेटिव्स है अमोनिया का। ओके, डेरिवेटिव्स है किसका? अमोनिया का। अब देखो, अमोनिया का फॉर्मूला तो आपको पता होगा। क्या है अमोनिया का फॉर्मूला? NH3, राइट। यहाँ पे नाइट्रोजन सेंट्रली प्रेजेंट है, जिसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम है। अंडरस्टूड? और उस नाइट्रोजन एटम के ऊपर डेफिनेटली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे आ गए? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन यूज हुए टू शेयर द 3 इलेक्ट्रॉन्स विद द 3 हाइड्रोजन एटम। 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज बचे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, उसी को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बराबर है। अब जब भी ये हाइड्रोजन एटम ऑफ दिस अमाइंस रिप्लेस बाय अल्काइल ग्रुप, ठीक है, हाइड्रोजन एटम कौन रिप्लेस करेगा? समझ लो, अल्काइल ग्रुप ने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, मे बी 1, 2 या फिर 3, द रिजल्टिंग कंपाउंड इज कॉल्ड टू बी अमाइंस ओनली। ठीक है, जो भी सब्सटेंस फॉर्म होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? अमाइंस। तो शायद एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दे अल्काइल ग्रुप से, राइट, RNH2 बन जाएगा वो, या फिर दूसरा हाइड्रोजन एटम भी रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ? अल्काइल ग्रुप के साथ, या फिर तीसरा हाइड्रोजन एटम भी रिप्लेस हो जाएगा। ऑल द 3 हाइड्रोजन एटम गेट रिप्लेस बाय द अल्काइल ग्रुप। सो these are simply called to be the derivatives of ammonia, where the hydrogen atom of ammonia get replaced by the alkyl group. Understood? शायद एक होगा, दो होगा, या फिर तीनों के तीनों होंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों? ठीक है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गया अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट अबाउट दिस वन। एंड बेसिकली दीज अमाइंस आर बेसिक इन नेचर। अमाइंस क्या है? बेसिक सब्सटेंस है। तो दीज आर बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड टू बी अ डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, आई मीन डेरिवेटिव, अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। समझ में आ गया? चलो, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस वन, राइट। अब चले जाता है क्लासिफिकेशन के ऊपर। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ अमोनिया और क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस। अब बच्चों देखो, अभी मैंने कहा इंट्रोडक्शन पार्ट में कि अमाइंस एक डेरिवेटिव्स, अमोनिया के डेरिवेटिव्स है, राइट, जहां पे हाइड्रोजन एटम अमोनिया का रिप्लेस होगा किसके साथ? अल्काइल ग्रुप के साथ। सो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम बाय द अल्काइल ग्रुप, देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ अमाइंस। ठीक है, 3 मेजर टाइप के अमाइंस है। पहला है दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइंस डिनोटेड बाय 1 डिग्री। ठीक है, अब प्राइमरी अमाइंस में क्या होगा बच्चों? देयर इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम बट बाय 1 अल्काइल ग्रुप। ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम बाय 1 अल्काइल ग्रुप। तो तीनों टाइप के अमाइंस मैं लिख लेता हूं यहाँ पे। प्राइमरी अमाइन, दूसरा टाइप है बच्चों दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी अमाइन, ओके, एंड तीसरा टाइप है दैट इज टर्शरी अमाइंस। प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड एज अ टर्शरी अमाइंस। ओके, चलो, अब पढ़ लेते हैं क्या है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अब प्राइमरी अमाइंस में क्या होगा बच्चों? देयर इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम बाय 1 अल्काइल ग्रुप। सो द प्राइमरी अमाइन इज रिप्रेजेंटेड एज R सिंगल बॉन्ड NH2। ठीक है, R सिंगल बॉन्ड NH2। अमोनिया में से, अमोनिया में 3 हाइड्रोजन एटम है, राइट। अब मैं अगर ये लिख लू दिस वे ओनली, N सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, तो अभी यहां पे क्या हो गया? ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया किसके साथ? अल्काइल ग्रुप के साथ। तो बन गया RNH2। RNH2 इज द प्राइमरी अमाइंस। एग्जाम्पल, R के प्लेस पे अल्काइल ग्रुप डाल देते हैं, CH3NH2, या फिर C2H5NH2। CH3NH2 is known as ethylamine. C2H5NH2 is known as, I'm sorry, CH3NH2 is known as methylamine. C2H5NH2 is known as ethylamine। ठीक है, तो दोनों एग्जांपल क्या हो गए? प्राइमरी अमाइंस के। बट बच्चों याद रखना, प्राइमरी अमाइन में NH2 ग्रुप जरूर रहेगा।
क्या रहेगा, NH2 ग्रुप जरूर रहेगा वहां पे। NH2 आ गया मतलब वो प्राइमरी होगा, ठीक है। यहां पे आपको ये नहीं देखना है कि वो NH2 ग्रुप प्राइमरी कार्बन एटम को अटैच है या फिर सेकेंडरी या टर्शरी कार्बन एटम को अटैच है, ठीक है। वहां पे होना चाहिए सिंपली प्राइमरी, आई मीन से हाइड्रोजन रिप्लेस बाय अल्काइल ग्रुप होंगे, तो RNH2 इज द जनरल फॉर्मूला। अंडरस्टूड। यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंड एंड टर्शरी अमाइन, ये प्राइमरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम एंड टर्शरी कार्बन एटम के बेसिस पे नहीं है, किसके बेसिस पे है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम के बेसिस पे। समझ में आ गया। आपने हैलोजन डेरिवेटिव के वीडियो देखे होंगे, वहां पे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्शरी अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल का क्लासिफिकेशन, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल, क्या है वहां पे, हैलोजन होगा तो हैलोजन डेरिवेटिव्स में हैलोजन, एंड अल्कोहल में OH ग्रुप प्रेजेंट ऑन प्राइमरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम एंड टर्शरी कार्बन एटम। बट इस केस में क्या है बच्चों, यहाँ पे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन देखना, एक हाइड्रोजन को एक अल्काइल ग्रुप ने रिप्लेस किया तो प्राइमरी, अगर अमोनिया में से 2 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बाय 2 अल्काइल ग्रुप सेकेंडरी, एंड ऑल द 3 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो गए अल्काइल ग्रुप से तो वो टर्शरी। तो देखो प्राइमरी अमाइन तो हो गया, सेकेंडरी अमाइन का फिर क्या फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, R2NH। अब फोकस आपको ये किस पे करना है, NH ग्रुप के ऊपर। NH होगा उसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप में भी सेम होंगे, डिफरेंट होंगे, दैट इज अनदर मैटर, बट 2 अल्काइल ग्रुप अलोंग विद द NH, दैट इज सेकेंडरी अमाइन। यानी यहाँ पे बच्चों एक और हाइड्रोजन किसके साथ रिप्लेस हो गया, अल्काइल ग्रुप के साथ, तो 2 हाइड्रोजन रिप्लेस बाय 2 अल्काइल ग्रुप। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग, एग्जाम्पल लिख दिया, से फॉर एग्जाम्पल CH3 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड C2H5, ठीक है। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है, तो इथाइल मिथाइल अमाइन इसको कहते हैं। या फिर एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम लोग, चलो C2H5 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड C2H5, दिस इज डाइथाइल अमाइन। दोनों NH ग्रुप के साथ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, 2 अल्काइल ग्रुप है एक साथ नाइट्रोजन को अटैच, तो वो हो जाएगा सेकेंडरी अमाइन। टर्शरी अमाइंस क्या हो गए बच्चों, टर्शरी अमाइंस में ऑल द 3 हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया गेट रिप्लेस बाय अल्काइल ग्रुप, 3 अल्काइल ग्रुप, तो उसका फॉर्मूला होगा जनरल फॉर्मूला R3N। क्या फॉर्मूला होगा जनरल, R3N, यानी 3 अल्काइल ग्रुप अटैच टू द नाइट्रोजन, बराबर है। एग्जाम्पल, ये सेंट्रली नाइट्रोजन, उसके साथ समझ लो ये मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप और एक और मिथाइल ग्रुप CH3 CH3 CH3, दिस इज कॉल्ड एज ट्राइमिथाइल अमाइन। या फिर समझ लो C2H5 सिंगल बॉन्ड N, यहाँ पे C2H5 और एक ये मिथाइल ग्रुप है, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है, 2 सेम है और एक अलग है, बराबर है। तो ये हो गया डाई इथाइल मिथाइल अमाइन। अंडरस्टूड। तो ये देखो ये 3 क्लास टाइप्स है अमाइंस के, क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस। कौन से टाइप है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन। प्राइमरी अमाइंस में 1 हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया रिप्लेस बाय 1 अल्काइल ग्रुप, जनरल फॉर्मूला इज RNH2। सेकेंडरी अमाइन में 2 हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया रिप्लेस बाय 2 अल्काइल ग्रुप, जनरल फॉर्मूला इज R2NH। एंड टर्शरी अमाइंस में ऑल द 3 हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया रिप्लेस बाय 3 अल्काइल ग्रुप, जनरल फॉर्मूला इज R3N। क्लियर हो गया ये, ओके। चलो अब हम लोग प्राइमरी देख लिया, सेकेंडरी देख लिया, टर्शरी देख लिया। अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस भी है बच्चों, ठीक है, तो वो भी पढ़ लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शरी अमाइंस। क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस, ओके। अब यहां पे बच्चों देखो, अगर आपने ध्यान दिया होगा, हियर 2 अल्काइल ग्रुप सेकेंडरी अमाइन में, टर्शरी अमाइंस में 3 अल्काइल ग्रुप। अब अगर सेम अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं नाइट्रोजन को, ओके, 2 होगा या फिर 3 होगा सेकेंडरी एंड टर्शरी में। अगर सेम अल्काइल ग्रुप है तो वो एक टाइप होगा, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप होगा तो वो एक अनदर टाइप होगा। तो यहाँ पे 2 मेजर टाइप मिल जाता है बच्चों आपको। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज सिंपल और सिमेट्रिकल अमाइंस, ठीक है, सिंपल और सिमेट्रिकल अमाइंस। अब बच्चों सिंपल और सिमेट्रिकल में होगा क्या, यहां पे क्या होगा कि इन केस ऑफ सेकेंडरी अमाइन एज वेल एज टर्शरी अमाइन, 2 या 3 जो भी अल्काइल ग्रुप होंगे वो सेम टाइप के होंगे। अंडरस्टूड। कौन से टाइप के होंगे, सेम टाइप के होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखूं, से फॉर एग्जाम्पल सेकेंडरी अमाइन ले लेता हूं मैं, तो CH3 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहां पे देख लो बच्चों, सेकेंडरी अमाइन है ये, जहां पे NH ग्रुप को
दो अल्काइल ग्रुप, कौन से अल्काइल ग्रुप है, दोनों मिथाइल ग्रुप है, तो दोनों सेम अल्काइल ग्रुप हो गए यहाँ पे। दिस इज एग्जांपल ऑफ अ सेकेंडरी अमाइन, डाइमिथाइल अमाइन। या फिर अगर एक और एग्जांपल लू मैं, CH3 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड C2H5 लिखना था एक्चुअली मुझे, I'll write C2H5, CH3 CH2 NH CH2 CH3। अब देखो यहाँ पे इथाइल ग्रुप, ये भी इथाइल ग्रुप, तो दोनों सेम अल्काइल ग्रुप अटैच टू दैट नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया, सो दैट इज कॉल्ड टू बी अ सिंपल और सिमेट्रिकल अमाइन। टर्शरी अमाइंस का एग्जांपल लिखूं तो आई विल गो विथ CH3N सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये देखो तीनों मिथाइल ग्रुप सेम है। या फिर इथाइल ग्रुप भी हम लोग लिख सकते हैं, C2H5 सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5, ट्राई इथाइल अमाइन, दिस इज ट्राई मिथाइल अमाइन। तीनों के तीनों अल्काइल ग्रुप सेम, यहाँ पे सेकेंडरी में दोनों के दोनों अल्काइल ग्रुप सेम, सो दीज अमाइंस आर कॉल्ड एज सिंपल और सिमेट्रिकल अमाइन। दूसरा टाइप बच्चों है जो कि मिक्स और अनसिमेट्रिकल अमाइन। अब मिक्स और अनसिमेट्रिकल अमाइन में क्या होगा बच्चों, मिक्स और अनसिमेट्रिकल अमाइंस में डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच टू दैट नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया, बराबर है। जैसे मिक्स कीटोन, सिंपल कीटोन, मिक्स ईथर, सिंपल ईथर, ये टाइप्स पढ़ा था ना ईथर में एज वेल एज कीटोन में, उसी तरह का ये भी क्लासिफिकेशन है। ओके, अब मैं अगर सेकेंडरी एग्जांपल लिख दूं ऑफ सेकेंडरी अमाइन, तो CH3 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड C2H5। अब आप देख सकते हैं ये सेकेंडरी अमाइन है जहां पे दो अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, दोनों डिफरेंट है, एग्जाम्पल ऑफ अ मिक्स और अनसिमेट्रिकल अमाइन, इथाइल मिथाइल अमाइन कहते हैं इसको। या फिर एक और एग्जांपल लिखेंगे, C2H5 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, अब यहाँ पे एक आपको इथाइल ग्रुप दिखेगा, एक आपको प्रोपाइल ग्रुप दिखेगा। दिस इज इथाइल ग्रुप, दिस वन इज प्रोपाइल ग्रुप, दोनों अल्काइल अलग अल्काइल ग्रुप है, तो फिर यहाँ पे ये हम लोग कहेंगे इट्स एग्जांपल ऑफ अनसिमेट्रिकल अमाइन और मिक्स अमाइन। नेम क्या है, इथाइल प्रोपाइल अमाइन। सेकेंडरी अमाइन हो गया। टर्शरी के लिए ये सेंट्रली नाइट्रोजन, एक CH3 ग्रुप लिख लेते हैं, एक C2H5 ग्रुप लिख लेते हैं, ओके, एक लिख लेते हैं C3H7 ग्रुप। दिस इज इथाइल प्रोपाइल, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल अमाइन, तीनों के तीनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है। तो सिंपल सिमेट्रिकल अमाइन दूसरा टाइप हो गया, मिक्स और अनसिमेट्रिकल अमाइंस। ठीक है, एक और टाइप का क्लासिफिकेशन है बच्चों, दैट इज से एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमाइंस। दूसरे दो टाइप है एक्चुअली क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस। I'll write over here classification of amines based on aliphatic or aromatic ring, aliphatic compound and aromatic ring। ओके, बेस्ड ऑन एलिफेटिक कंपाउंड और एरोमेटिक रिंग। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन बेस्ड ऑन एलिफेटिक कंपाउंड और एरोमेटिक रिंग क्या होगा यहाँ पे, जहां पे अगर समझो कि आपको एलिफेटिक चेन मिलेगा तो उसको हम लोग कहेंगे एलिफेटिक अमाइंस, पहला टाइप। एलिफेटिक अमाइंस, ओके, जहां पे बच्चों आपको क्या मिलेगा, you know there is a presence of a aliphatic chain for example। एंड दूसरा टाइप यहां पे लिख लेते हैं एरोमेटिक अमाइंस। जहां पे आपको एरोमेटिक रिंग यानी बेंजीन रिंग अटैच्ड होगा अमीनो ग्रुप को। तो फॉर एग्जांपल से एलिफेटिक अमाइंस, एलिफेटिक अमाइंस में आप लिख सकते हैं एग्जांपल CH3NH2, राइट। या फिर आप देख सकते हैं लाइक से CH3 CH2 NH2, ये दोनों एग्जांपल प्राइमरी के हैं, इनफैक्ट हम लोग सेकेंडरी भी ले सकते हैं यहाँ पे। इवन CH3 NH CH2 CH3, ओके, ये सेकेंडरी अमाइन हो गया। टर्शरी अमाइन भी हो गया, बट सिंपली एलिफेटिक चेन होगा,
तो वो हो जाएंगे एलिफेटिक अमाइंस में। व्हाट अबाउट एरोमेटिक अमाइंस? एरोमेटिक अमाइंस में बेसिक एरोमेटिक रिंग होगी जहां पे NH2 ग्रुप या फिर सिंपली वी कैन से अमीनो ग्रुप अटैच होगा। ये हो गया हमारा एरोमेटिक रिंग और वहां पे NH2 ग्रुप। इसको क्या कहते हैं बच्चों? ये कंपाउंड को कहते हैं एनिलीन। क्या कहते हैं? एनिलीन, राइट। तो ये एनिलीन है या फिर अमीन फिनाइल अमाइन। तो एरोमेटिक रिंग अटैच्ड विद द नाइट्रोजन, या फिर आप दो फिनाइल रिंग ले, सिंगल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड ये है डाइफिनाइल अमाइन। अंडरस्टूड? तो बच्चों ये देख लो एलिफेटिक अमाइंस एंड एरोमेटिक अमाइंस। तो बच्चों तीन टाइप के, तीन डिफरेंट बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा। देखो पहले तो प्राइमरी, सेकंड एंड टर्शियरी अमाइन डिपेंड अपॉन द रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, ठीक है। उसके बाद फिर हमने सिंपली सेकंड एंड टर्शियरी अमाइंस का क्लासिफिकेशन पढ़ा, सिंपल और सिमेट्रिकल अमाइन एंड मिक्स एंड अनसिमेट्रिकल अमाइन। तीसरा हम लोग गए किसके ऊपर? दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन बेस्ड ऑन एलिफेटिक कंपाउंड एंड एरोमेटिक कंपाउंड। तो बेस्ड ऑन एलिफेटिक कंपाउंड यानी अगर एलिफेटिक चेन होगा इन द अमीनो ग्रुप तो फिर along with the amino group तो एलिफेटिक अमाइंस एंड एरोमेटिक अमाइन, एलिफेटिक अमाइन एंड एरोमेटिक अमाइंस के लिए क्या होगा? देयर विल बी अ प्रेजेंस ऑफ अ एरोमेटिक रिंग, बेंजीन रिंग, बेसिक एरोमेटिक रिंग इन द कंपाउंड। अंडरस्टूड? चलो क्लियर हो गया ये सारे। ये तो हो गया हमारा क्लासिफिकेशन। नाउ विल गो फॉर व्हाट? हम लोग चले जाएंगे नोमेनक्लेचर सिस्टम पे, ठीक है। क्या पढ़ लेंगे यहाँ पे? नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस, राइट। ओके, अब बच्चों नोमेनक्लेचर के लिए विल गो फॉर सी प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शियरी अमाइन। तीनों टाइप के अमाइंस के लिए हम लोग नोमेनक्लेचर सिस्टम पढ़ेंगे, कॉमन नेम एज वेल एज IUPAC नेम, राइट। तो फिर नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस, ओके दोस्तों, जैसे मैंने कहा यहाँ पे विल गो फॉर प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइन एज वेल एज टर्शियरी अमाइंस। ओके, चलो एक क्या कर लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं जहां पे ठीक है, ये हो गया। हियर विल गो फॉर सीरियल नंबर और उसके बाद फिर हम लोग चले जाएंगे किसके लिए? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कॉमन नेम एंड IUPAC। तो ये हो गया हमारे लिए स्ट्रक्चरल फॉर्मूले के लिए इतना स्पेस, और यहाँ पे कॉमन नेम एंड IUPAC। ओके, अब बच्चों हियर आई राइट सीरियल नंबर, स्ट्रक्चर, कॉमन नेम एंड IUPAC। ओके, शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट पहला कंपाउंड कौन सा ले लेते हैं? दैट इज प्राइमरी अमाइंस, ठीक है। हियर बच्चों विल गोइंग टू सी ओनली प्राइमरी अमाइंस। ओके, नंबर वन कंपाउंड प्राइमरी अमाइंस में क्या होगा? डेफिनेटली NH2 ग्रुप रहेगा, उसके साथ अल्काइल ग्रुप, तो CH3 सिंगल बॉन्ड NH2, दूसरा सब्सटेंस CH3 CH2 NH2, तीसरा कंपाउंड CH3 CH2 CH2 NH2, फोर्थ ले लेते हैं CH3
CH, सेकेंडरी कार्बन एटम पे यहाँ पे NH2 रख देते हैं, देन CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये हमारे लिए फिफ्थ कंपाउंड हो गया। यहाँ पे बेंजीन रिंग, एरोमेटिक अमाइंस ले लेते हैं। हियर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ NH2। ठीक है, ये कुछ कंपाउंड है प्राइमरी अमाइंस के लिए। अब इनके नाम CH3NH2 कॉमन नेम लिख लेते हैं बच्चों। कॉमन नेम में एक्चुअली आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट द नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप, अल्काइल, और सेपरेटली वर्ड लिखना है अमाइन, अल्काइल अमाइन। अंडरस्टूड। तो फिर CH3NH2 कौन सा अल्काइल ग्रुप है? CH3 यानी मिथाइल ग्रुप। तो पहला जो कंपाउंड है CH3NH2, इसका नाम क्या होगा? मिथाइल अमाइन। क्या नाम है बच्चों? मिथाइल अमाइन। यू हैव टू राइट द कॉमन नेम इन द फॉर्म ऑफ अल्काइल अमाइन। देखो मैंने कॉमन नेम के ऊपर लिखा है किस तरह से लिखना है, अल्काइल ग्रुप का नाम और उसके बाद अमाइन वर्ड फॉलो करना है, राइट। CH3CH2NH2 है, तो फिर टू अल्काइल ग्रुप, आई मीन टू कार्बन एटम इन द अल्काइल ग्रुप, दैट इज इथाइल। तो बच्चों हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इथाइल। क्लियर हो गया। नेक्स्ट CH3CH2CH2NH2, कितने कार्बन एटम है? 3 कार्बन एटम, यानी कौन सा अल्काइल ग्रुप हो गया? प्रोपाइल। तो N प्रोपाइल अमाइन। समझ में आ गया दोस्तों? ओके। नेक्स्ट है जहां पे CH3 CHNH2 CH2 CH3। अब यहाँ पे देखो NH2 ग्रुप है, सेकेंडरी कार्बन एटम है बच्चों। NH2 ग्रुप सेकेंडरी कार्बन एटम है, मतलब ये सेकेंडरी अमाइन नहीं हुआ। आपने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम देखना है। क्या देखना है आपने? रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। अंडरस्टूड। एक अगर हाइड्रोजन एटम एक अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस हो गया, ये पूरा एक ही अल्काइल ग्रुप है ना, तो ये प्राइमरी अमाइन हो गया। यानी सिंपली आपने फोकस करना है NH2 ग्रुप के ऊपर। अंडरस्टूड। अब यहाँ पे डेफिनेटली सेकेंडरी कार्बन एटम पे है, तो फिर हम लोग आइसो प्रेफिक्स यूज कर लेंगे, सिर्फ आइसो प्रोपाइल अमाइन। 1 2 3 4 है, तो बच्चों यहाँ पे ये ब्यूटाइल ले लिए, 4 ग्रुप यानी आइसो ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल। ओके, अमाइन। अब ये है फिनाइल रिंग अटैच विथ NH2, फिनाइल अमाइन कहते हैं इसको। एंड बच्चों फिनाइल अमाइन को कॉमनली एनिलीन भी कहते हैं। ठीक है, क्या नाम है? एनिलीन, फिनाइल अमाइन या फिर एनिलीन। समझ में आ गया? ओके चलो, ये तो हो गए कॉमन नेम। IUPAC नेम के लिए क्या करेंगे बच्चों? नाउ इन द IUPAC नेम simply we have to write the name of say अल्केन। हमें अल्केन का नाम लिखना है। ओके अब अल्केन में से एंडिंग ई को रिप्लेस करेंगे किसके? अमाइन वर्ड से। एंडिंग ई इज गोइंग टू रिप्लेस बाय अमाइन वर्ड। तो बच्चों ओवरऑल जो वर्ड हो गया वो क्या हो गया? अल्केन अमाइन। ठीक है, क्या हो गया? अल्केन अमाइन। ई रिप्लेस बाय अमाइन। देख लो हियर, ई रिप्लेस बाय अमाइन। समझ में आ रहा है? तो वर्ड विल बी अल्केन अमाइन। तो हम लोग अल्केन अमाइन के फॉर्म में ही विल गोइंग टू राइट द IUPAC नेम्स ऑफ दिस ऑल कंपाउंड। CH3NH2 कितने कार्बन एटम है? सिंपली आपको कार्बन एटम काउंट करना है उस पर्टिकुलर कंपाउंड में। एक कार्बन एटम रिप्रेजेंटिंग मीथेन, मीथेन में से ई रिप्लेस बाय अमाइन। ओके, 2 कार्बन एटम होगा तो इथेन, इथेन में से ई रिप्लेस बाय अमाइन। 3 होगा तो प्रोपेन में से ई रिप्लेस कर लो अमाइन से, तो आपको IUPAC नेम मिल जाएगा। CH3NH2 एक कार्बन एटम है ओनली, करेक्ट, इट रिप्रेजेंटिंग मीथेन। अब मीथेन में से मैं क्या करूंगा? ई जो है मीथेन में एंडिंग ई रिप्लेस किससे करूंगा? अमाइन वर्ड से। ठीक है, तो एंडिंग ई इज रिप्लेस बाय अमाइन, तो नेम विल बी मीथेन अमाइन। क्या नाम है? दैट इज मीथेन अमाइन। अब ये देख लो CH3CH2NH2 कितने कार्बन एटम है टोटल इन द चेन? 2 कार्बन एटम रिप्रेजेंटिंग इथेन। इथेन को रिप्लेस कर लो किससे? अमाइन से, इथेन अमाइन। नेक्स्ट है CH3CH2CH2NH2, राइट। अब यहाँ पे देख लो, तो हम लोग यहाँ पे नंबरिंग दे सकते हैं एक्चुअली, क्योंकि NH2 ग्रुप यहाँ पे पहले पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे भी हो सकता है 1 2 एंड 3 इस तरह से। तो प्रोपेन 1 अमाइन, प्रोपेन 1 अमाइन। अब ऐसा क्यों? क्योंकि शायद यहाँ पे 3 कार्बन एटम से ज्यादा होंगे, तो फिर NH2 ग्रुप सेकेंडरी कार्बन एटम, यहाँ पे सेकंड कार्बन एटम भी पोजीशन हो सकता है, तो प्रोपेन 2 अमाइन होगा। जैसे कि ये ब्यूटेन है, यहाँ पे नंबरिंग देनी पड़ेगी हमें 1 2 3 एंड 4 कार्बन एटम। समझ में आ गया? NH2 ग्रुप सेकंड पोजीशन पे है, तो एंड टोटल कार्बन एटम इन द चेन आर 4, तो कौन सा हो गया अल्केन? ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या है? सेकंड पोजीशन पे है ना, 2 अमाइन, ब्यूटेन 2 अमाइन।
एंड दिस इज नोन एज बेंजीन अमाइन। ओके, बेंजीन अमाइन कॉमनली नोन एज एनिलीन। तो यहाँ पे अब कॉमन नेम भी एनिलीन है, आईयूपीएसी नेम भी एनिलीन है, एनिलीन या फिर बेंजीन अमाइन। जैसे यहाँ पे कॉमन नेम फिनाइल अमाइन है, ये बेंजीन रिंग, तो बेंजाइन अमाइन भी लिख सकते हैं, या फिर सिंपली एनिलीन ही एक्चुअली बच्चों, ये एनिलीन, इवन दिस वर्ड एनिलीन, यही फॉलो करते हैं जब भी हम लोग जब केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर कोई भी प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? तो ये हो गया बच्चों किसके लिए, नोमेनक्लेचर ऑफ विच टाइप ऑफ अमाइंस, प्राइमरी अमाइंस। देखो यहाँ पे मेंशन किया है मैंने, नोमेनक्लेचर ऑफ प्राइमरी अमाइंस। सिमिलरली विल गो फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ सेकेंडरी अमाइन एज वेल एज नोमेनक्लेचर ऑफ टर्शियरी अमाइंस। ओके, प्राइमरी अमाइंस का कंप्लीट हो गया, नोमेनक्लेचर ऑफ सेकेंडरी अमाइंस भी कंप्लीट कर लेते हैं, टर्शियरी अमाइंस भी कंप्लीट कर लेते हैं। मैं अगेन आई हैव टू गो फॉर दी ओके, एक पूरा ये बना लेंगे। अब बच्चों यहाँ पे सेकेंडरी अमाइन में क्या होगा, दो हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाएंगे किससे, अल्काइल ग्रुप, राइट। 2 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बाय अल्काइल ग्रुप, करेक्ट। तो फिर आपको जनरल फॉर्मूला क्या लिखना है वहां पे, R2NH, ठीक है, R2NH। ओके, और ये बच्चों ये ले लेते हैं यहाँ पे, तो आई विल राइट द हेडिंग। अब मैं यहाँ पे हेडिंग लिख लेता हूँ। पहले तो ये हो गया सीरियल नंबर, फिर स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस, ठीक है, यहाँ पे कॉमन नेम, और लास्ट कॉलम में क्या लिखेंगे, आईयूपीएसी। कौन से टाइप के अमाइंस के लिए हम लोग लिखेंगे, सेकेंडरी अमाइन। ओके देन, कुछ कंपाउंड लिख लेते हैं पहले, सेकेंडरी अमाइन। तो CH3 सिंगल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड CH3, ये CH3 NH, CH2 CH3, CH3 CH2 NH, CH2 CH3। नेक्स्ट कंपाउंड लिख लेते हैं लाइक से CH3, यहां पे मैं लिख लेता हूं NH, CH, ये एक CH3 ग्रुप और ये एक CH3 ग्रुप, राइट। चलो एक और कंपाउंड 50 लिख लेते हैं यहाँ पे, डाइमिथाइल हो गया, CH3 CH2 CH2 NH, ये लिखा है क्या मैंने, चलो CH3, ओके डन। ये कुछ कंपाउंड है, राइट। कॉमन नेम, कॉमन नेम के लिए क्या करेंगे बच्चों हम लोग, कॉमन नेम के लिए तो वही चीज है, दैट इज विल गोइंग टू राइट व्हाट, द कॉमन नेम इन द फॉर्म ऑफ अल्काइल अमाइन। किसके फॉर्म में लिखेंगे, अल्काइल अमाइन, यानी अल्काइल ग्रुप का नाम, और उसके बाद फॉलो करेंगे सेपरेटली अमाइन वर्ड। अब बच्चों यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान में ध्यान देनी पड़ेगी, जैसे अल्काइल ग्रुप सेम हो सकता है तो डाई प्रेफिक्स दे देना है, क्योंकि दो ही अल्काइल ग्रुप होंगे। बट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अगर अटैच्ड है, ठीक है, तो क्या करेंगे, उसको अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे, कॉमन नेम में भी, इवन इन द आईयूपीएसी नेम, स्पेशली कॉमन नेम में तो डेफिनेटली करेंगे, राइट। तो फिर देखो पहला CH3NH CH3, ओके, CH3NH CH3 में CH3 ग्रुप है, उसका नाम क्या है, मिथाइल। मिथाइल कितने हैं, 2, तो विल राइट द नेम एज डाई मिथाइल अमाइन। क्लियर हो गया, CH3NH CH3 डाइमिथाइल अमाइन। अब ये देख लो CH3NH CH2 CH3, अब ये अल्काइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप है, ये वाला कौन सा है, इथाइल है, C2H5। अब ये अगर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है, मिक्स अमाइन का एग्जांपल आ गया, राइट।
तो फिर यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम लोग दे देंगे, ई विल कम फर्स्ट, इथाइल ग्रुप, और उसके बाद एम आ जाएगा, इथाइल, मिथाइल, अमाइन, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट CH3CH2 NH, CH2CH3, ये इथाइल ग्रुप, ये भी इथाइल ग्रुप, दोनों इथाइल ग्रुप है, सेम ग्रुप है, डाई इथाइल अमाइन। नेक्स्ट CH3NH, CH3CH3। अब यहां पे देखो देखो बच्चों, ये NH ग्रुप जो है ये सेकेंडरी कार्बन एटम को अटैच्ड है, राइट। सेकेंडरी यानी आइसो प्रीफिक्स देना पड़ेगा, मिथाइल आइसोप्रोपाइल अमाइन, मिथाइल आइसोप्रोपाइल अमाइन। एंड ये वाला CH3CH2CH2 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, एक मिनट, दिस इज CH2 NHCH3, ये प्रोपाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे प्रोपाइल ग्रुप में प्राइमरी कार्बन ही अटैच है NH को, तो फिर सिंपली मिथाइल एन प्रोपाइल अमाइन। अब देख लो पहला वाला कंपाउंड आइसो प्रीफिक्स दिया क्योंकि सेकेंडरी कार्बन एटम अटैच है, और इधर प्राइमरी कार्बन अटैच है नाइट्रोजन को, इसीलिए यहाँ पे सिंपली एन प्रीफिक्स दिया गया, दैट इज नॉर्मल अमाइंस। समझ में आ गया? ओके, अब हम लोग आईयूपीएसी नेम की तरफ बढ़ेंगे। आईयूपीएसी नेम में तो डेफिनेटली अल्केन में से क्या करेंगे, ई को रिप्लेस कर देंगे अमाइन वर्ड से, तो पूरा वर्ड आ जाएगा अल्केन अमाइन। समझ में आ गया? ओके, अब बच्चों पहला कंपाउंड जो देख लो, अब यहाँ पे एक ये हमें एक्चुअली ध्यान में देना है कि अल्केन कौन सा ले लें, ठीक है। जनरली सेम अगर अल्काइल ग्रुप अटैच है नाइट्रोजन को, तो फिर कोई भी एक कंपाउंड, कोई भी एक अल्काइल ग्रुप को पैरेंट अल्केन एज हम लोग कंसिडर करेंगे, एंड दी अदर अल्काइल ग्रुप विल बी द सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। एंड अगर मिक्स है, जैसे कि ये वाला कंपाउंड या फिर ये वाला कंपाउंड, उसमें जो हायर मॉलिक्यूलर मास अल्काइल ग्रुप है दैट विल बी कंसिडर एज अ पैरेंट अल्केन, एंड जो छोटा वाला अल्काइल ग्रुप है उसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट हमें कंसिडर करना, ठीक है। पहला कंपाउंड CH3NHCH3, जहां पे एक CH3 ग्रुप मिथाइल, ठीक है, पहले लिख लेते हैं। अब यहाँ पे प्रीफिक्स बच्चों देना पड़ेगा हमें N मिथाइल। ऐसा N क्यों लिखा है हमने, क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू द नाइट्रोजन। समझ में आ रहा है? मिथाइल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू द नाइट्रोजन, इसीलिए सीधा सीधा प्रीफिक्स N दे दिया। उसके बाद फिर ये हमारा दूसरा अल्काइल ग्रुप विल गिव यू द पेरेंट नेम ऑफ अल्केन, सॉरी पेरेंट नेम ऑफ अमाइन, दैट इज अल्केन अमाइन। कितने कार्बन एटम है? एक है। एक कार्बन एटम में किस में होता है? मीथेन में। अब मीथेन में से ई को रिप्लेस करेंगे अमाइंस वर्ड से, तो वो हो जाएगा एन मिथाइल मीथेन अमाइन। क्या हो गया? एन मिथाइल मीथेन अमाइन। समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया? ओके, अब देखो CH3NH CH2CH3, अब दोनों में से स्मॉलर अल्काइल ग्रुप कौन सा है? CH3 ग्रुप, ये एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया। एंड C2H5, ये CH2CH3 दैट इज C2H5, ये हमारे लिए अब बनाएगा क्या? पेरेंट नेम ऑफ अल्केन अमाइन, बराबर है। तो फिर CH3 ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड है नाइट्रोजन को, लिख देते हैं एन मिथाइल। फिर अदर अल्काइल ग्रुप में हाउ मेनी कार्बन एटम? 2 कार्बन एटम रिप्रेजेंटिंग इथेन। अब इथेन में से ई रिप्लेस बाय अमाइन वर्ड, इथेनमाइन। समझ में आ गया? ओके, नाउ नेक्स्ट CH3CH2NH CH2CH3, दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है, तो एक एज अ सब्स्टिट्यूएंट ले लेते हैं। इथाइल ग्रुप है ना, एन इथाइल इथेनमाइन, एन इथाइल इथेनमाइन। नेक्स्ट जो है CH3NH CH3CH3। अब यहां पे बच्चों हमें नंबरिंग देनी पड़ेगी, 1, ये 2 एंड 3, सेकेंडरी पोजीशन या फिर सेकंड कार्बन एटम पे NH ग्रुप। तो पहले एन मिथाइल, ये तो लॉन्गेस्ट चेन वाला अल्केन है, 3 कार्बन एटम वाला तो पैरेंट अल्केन ही हुआ, एंड ये वाला सब्स्टिट्यूएंट, तो एन इथाइल, इथाइल नहीं, ये मिथाइल है ना। ओके, एन मिथाइल, CH3 ग्रुप इज मिथाइल। अब NH कहां पे अटैच है? नाइट्रोजन कहां पे अटैच है? सेकंड कार्बन एटम पे, एंड टोटल कार्बन एटम इन द चेन आर 3, यानी वो रिप्रेजेंट करेगा प्रोपेन, तो विल राइट प्रोपेन टू अमाइन, ठीक है, प्रोपेन टू अमाइन। ऐसे क्यों लिखा प्रोपेन टू अमाइन? क्योंकि सेकंड पोजीशन पे NH ग्रुप है, इसलिए प्रोपेन टू अमाइन। सॉरी, अब ये 1, ये 2 एंड 3 कार्बन एटम, ये प्रोपेन 1 अमाइन आ जाएगा। 3 कार्बन एटम वाला चेन, लॉन्गेस्ट चेन, बराबर है, ये पेरेंट अमाइंस एंड CH3 ग्रुप। एन मिथाइल
प्रोपेन 1 अमाइन एन मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन। तो बच्चों इस तरह से इसका आईयूपीएसी नेम लिखा जाता है। यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन वगैरह सिलेक्ट नहीं करना, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे किसके लिए, अल्केन के लिए, टू राइट द नेम इन द फॉर्म ऑफ अल्केन अमाइन ओनली। तो ये बच्चों हो गया आईयूपीएसी नेम कौन से कंपोनेंट के लिए, आईयूपीएसी नेम्स ऑफ सेकेंडरी अमाइन। टर्शियरी अमाइंस के लिए भी लिख लेता है फिर अभी। अगेन आई विल गो फॉर दैट या स्ट्रक्चर, फटाफट ले लेते हैं ये। कुछ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो जाएगा ये ओवर हियर ऑल्सो, ठीक है, एंड ये हमारे लिए ओके देन। अब शुरू करेंगे हम लोग। यहाँ पे पहले सीरियल नंबर लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस अमाइन, टर्शरी अमाइन बेसिकली लेना है हमें, ओके, कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी। ठीक है दोस्तों, अब कुछ कंपाउंड में यहां पे लिख लेता हूं। यहां पे मेंशन कर लेते फर्स्ट ऑफ ऑल टर्शरी अमाइंस, क्योंकि ये स्पेशली टर्शरी अमाइंस के आईयूपीएसी नेम्स पढ़ने वाले हम। नाउ फर्स्ट कंपाउंड टर्शियरी अमाइन है, तो नाइट्रोजन को कितने अटैच्ड है अल्काइल ग्रुप, 3 अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे। मैंने अमोनिया में से तीनों के तीनों हाइड्रोजन आइटम रिप्लेस हो गए किससे, अल्काइल ग्रुप से। मे बी सेम अल्काइल ग्रुप होगा, मे बी डिफरेंट अल्काइल ग्रुप होगा, राइट। CH3 सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, ये एक कंपाउंड है। दूसरा ले लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड N, यहां पे लिख लेते हैं C2H5, ये भी है समझ लो C2H5, ओके। एक कंपाउंड और ऐड कर लेते हैं लाइक CH3 N ओवर हियर C2H5 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 NH3, we'll add one more over here CH3 CH2 N CH3 सिंगल बॉन्ड CH CH3 CH3, इस तरह से, राइट। अब देख लो तो ये सारे मिक्स भी है एंड कह सकते हैं कि आप लोग सिंपल भी अमाइंस है। कॉमन नेम इन द फॉर्म ऑफ अल्काइल अमाइन, राइट, ओके। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, सेम होकर होंगे तो ट्राई प्रीफिक्स देंगे, डिफरेंट होंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। NCA3 NCA3 CH3 तीनों अल्काइल ग्रुप सेम है, ट्राई मिथाइल अमाइन, ठीक है, ट्राई मिथाइल अमाइन। ये एक मिथाइल ग्रुप, दो इथाइल ग्रुप, तो पहले अल्फाबेटिकली इथाइल ग्रुप पहले आएगा, डाइथाइल मिथाइल अमाइन, ठीक है, डाइथाइल मिथाइल अमाइन। अब एक मिथाइल ग्रुप है, एक इथाइल ग्रुप है, एक प्रोपाइल ग्रुप है, बराबर, तीनों अलग अलग है। प्रोपाइल ग्रुप प्राइमरी कार्बन एटम नाइट्रोजन को अटैच्ड है, इथाइल पहले आएगा, उसके बाद मिथाइल आएगा, उसके बाद प्रोपाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इथाइल मिथाइल, यहां पे N लिखता हूं मैं, N प्रोपाइल अमाइन, इथाइल मिथाइल N प्रोपाइल अमाइन। समझ में आ गया। N क्यों लिखा, क्योंकि प्राइमरी कार्बन एटम प्रोपाइल ग्रुप का अटैच है नाइट्रोजन को, यहाँ पे सेकेंडरी लिखना पड़ेगा। एक इथाइल ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप है, ये प्रोपाइल ग्रुप बट सेकेंडरी कार्बन एटम्स है, तो इथाइल मिथाइल आइसोप्रोपाइल, प्रीफिक्स क्या देंगे, आइसोप्रोपाइल
अमाइन। समझ गए ये? चलो अब कहां पे जाएंगे? विल गो फॉर आईयूपीएसी नेम, जहां पे अल्केन में से ई को रिप्लेस किससे करेंगे? अमाइन वर्ड से। ठीक है, ई को किससे रिप्लेस करेंगे? अमाइन वर्ड से। जैसे सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी अमाइंस के लिए यूज किया था रूल, वही यूज करेंगे। अगर सेम अल्काइल ग्रुप है तो दो दो अल्काइल ग्रुप ये सब्स्टिट्यूएंट, और तीसरा वाला एज अ पेरेंट अमाइन अल्केन अमाइन फॉर्म करेगा। अगर डिफरेंट है तो फिर जो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप है वो सब्स्टिट्यूएंट एंड बिगर अल्काइल ग्रुप विल फॉर्म द पेरेंट अल्केन अमाइन नेम। राइट, ओके। देखो यहाँ पे ये तो पहला वाला तो सेम ही है, दो मिथाइल ग्रुप, दोनों नाइट्रोजन को अटैच्ड है। विल राइट N, N, दो मिथाइल ग्रुप डाई मिथाइल, फिर ये डाइमिथाइल तो हो गया, एक मिथाइल ग्रुप नाइट्रोजन को अटैच, एक ही मिथाइल ग्रुप यानी मीथेन रिप्रेजेंट करेगा वो, ई रिप्लेस बाय अमाइन वर्ड, तो मिथेनमाइन, एन एन डाइमिथाइल मिथेनमाइन। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे देख लो, एक इथाइल ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप है, दूसरा भी इथाइल ग्रुप है, तो एक पर्टिकुलर इथाइल ग्रुप हम लोग पेरेंट अल्केनामाइन डिराइव करेंगे नहीं, एंड देन एक अदर इथाइल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप दोनों सब्स्टिट्यूएंट, दोनों नाइट्रोजन का अटैच है तो दोनों तरफ एन लिखना पड़ेगा। ओके, अल्फाबेटिकली एन इथाइल, एन मिथाइल। ओके, मुझे यहाँ पे स्पेस नहीं मिलेगा बच्चों, तो मैं आई राइट द नेम एट द बॉटम, एन इथाइल, एन मिथाइल, उसके बाद इथेनमाइन। ठीक है, इथेनमाइन, एन इथाइल, एन मिथाइल, इथेनमाइन। अब यहाँ पे CH3, C2H5, CH2, CH2, CH3, प्रोपाइल ग्रुप पेरेंट अल्केनामाइन फॉर्म करेगा। ये इथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है। अल्फाबेटिकली इथाइल विल कम फर्स्ट, नाइट्रोजन को अटैच है, एन इथाइल, एन मिथाइल। अच्छा, यहाँ पे भी नाम में कंटिन्यूस नहीं लिख सकता, स्पेस नहीं है तो मैं नीचे लिख दूंगा। ठीक है, एन इथाइल हो गया, एन मिथाइल हो गया, प्रोपेन अमाइन, तो प्रोपेन 1 अमाइन लिखते हैं, प्रोपेन 1 अमाइन। क्यों ऐसा किए गए प्रोपेन 1 अमाइन लिखा? क्योंकि ये पहला कार्बन एटम, ये सेकंड और ये तीसरा, इसलिए फर्स्ट कार्बन एटम पे सही नाइट्रोजन अटैच्ड है। यहाँ पे हमें नंबरिंग देनी पड़ेगी 1, 2 एंड 3, सेकंड 2 प्रोपेन हो जाएगा। ये इथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, एन इथाइल, एन मिथाइल। उसके बाद बच्चों क्या है? 3 कार्बन एटम वाला अल्काइल ग्रुप, दैट इज क्या? प्रोपाइल ग्रुप। सेकेंडरी कार्बन एटम नाइट्रोजन को अटैच है, तो सेकंड पोजीशन पे अमीनो ग्रुप दिखाना पड़ेगा हमें, दैट इज प्रोपेन 2 अमाइन। अंडरस्टूड? प्रोपेन 2 अमाइन। तो गाइस यहाँ पे देख लो, ये हमारे नोमेनक्लेचर सिस्टम भी हो गया प्राइमरी अमाइंस के लिए, देन आफ्टर अदर वन इज सेकेंडरी अमाइंस, और ये वाला जो है दैट इज ऑफ टर्शियरी अमाइंस। तो गाइस आज के वीडियो में हमने पढ़ लिया व्हाट इज अमाइंस, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कंसेप्ट, एंड लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा अभी रिसेंटली, दैट इज व्हाट? nomenclature system or nomenclature of amines, common name and IUPAC names of all the 3 types of amines, primary, secondary and tertiary. नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन मेथड। टोटल 6 प्रिपरेशन मेथड्स है, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमाइंस की टोटली इंक्लूड किया है 6 मेथड। सो विल गो इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट इज प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अमाइंस। तब तक बच्चों बाय बाय एंड टेक केयर।